आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जोड़ एवं घटाव से संबंधित प्रश्न जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका से बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पैटर्न देखते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। जैसे दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, मान लिया जाए कि अनुपात दिया हुआ 1:y। आगे कह रहा है कि पहली संख्या में m जोड़ा जाए और दूसरी संख्या में n जोड़ा जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, p/q। तो देखिए एक पैटर्न बता रहा हूँ लिखने का, उसके बाद इससे क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे दो संख्या है, पहला संख्या है और दूसरा संख्या, ठीक है। तो अनुपात को एक जगह लिखेंगे, तो पहला अनुपात है x/y, तो इसको x और बटे y लिखेंगे। और उसके बाद अनुपात है p/q, तो p/q लिखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि पहली संख्या में m जोड़ा जाए तो इधर m लिखेंगे, और दूसरी संख्या में कह रहा है कि n जोड़ा जाए तो इधर n लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा तिरछा तिरछे गुना करके घटाएंगे। यहाँ पर x³ माइनस yp बराबर लेंगे qm माइनस pa। अगर a बड़ा रहेगा तो आगे कर देंगे, a बड़ा रहेगा तो आगे कर देंगे। एक चीज और देखिए, यहाँ पर अगर m जोड़ा जाए और n जोड़ा जाए के जगह m घटाया जाए और n घटाया जाए, यानी दोनों जगह जोड़ रहे या दोनों जगह घटाव रहे, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको 3 से 4 तरह का क्वेश्चन आएंगे, तो हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन को हल करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि a एवं b का अनुपात 3:5। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि a में 9 जोड़ा जाए और b में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात हो जाए 3:4। तो वो किसका मान निकालना है, b का। देखिएगा अभी थोड़ा देर पहले पैटर्न बताए हैं, a और b कितना अनुपात था, 3:5। तो a और b क्या लिख देंगे, 3 और 5। अगला अनुपात क्या है, 3:4, तो क्या लिख देंगे, 3:4, ठीक है। अब कह रहा है कि a में 9 जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, और b में 5 जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। अब गुना कीजिए, तिरछा तिरछी और घटाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पचती है 15 और चढ़ती है 12, यानी 15 घटाव 12 बराबर 9 चौके 36 और पचती है 15, 36 घटाव 15। अब 15 में से 12 घट गया, 3 बच गया, 3 बराबर, और 36 में से अगर 15 घटाएंगे तो 21 बचेगा। 3 बराबर क्या आ जाएगा, 21, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 7। अब b का मान कितना है, तो b का मान 5 है, हमको b का मान ज्ञात करना है। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुने 5, 7 × 5 = 35, यानी b कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। यानी दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3 और 5 लिखें। अगला अनुपात है 3:4, तो 3 और 4 लिखें। पहली संख्या में 9 जोड़ा जा रहा है, दूसरी संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर पहली संख्या में 9 जोड़े, दूसरी संख्या में 5, और फिर क्या किया, तिरछा तिरछी गुना के घटा दिए, उसके बाद आपका आंसर आ गया। अगला देखते हैं कि दोनों में अगर घटाया जा रहे तो कैसे बनाएंगे, तो इसी तरीका से बनाएंगे, देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि a एवं b दो संख्याएं हैं जिसका अनुपात है 2:3। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि a में 8 घटाया जाए और b में 7 घटाया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो इसमें किसका मान निकालना है, तो इसमें a का मान निकालना है। देखिए उसी विधि के द्वारा इसमें हल करेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में दोनों जगह जोड़ा जाए था, इस बार दोनों जगह घटाया जाए, तो सीधा सीधी उस विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं a और b, तो सबसे पहले दोनों अनुपात लिखते हैं। तो पहला अनुपात हो गया 2 और 3, और दूसरा अनुपात हो गया 1 और 2, दोनों में घटाया जाए है। तो यहाँ पर 8 घटाया जा रहा है, यहाँ पर 7 घटाया जा रहा है, ठीक है। उसी विधि के द्वारा हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा 2 दूनी 4, तो ज़्यादा 4 है तो पहले आगे 4 को लिखेंगे, 4 और 3 गुना 1 बराबर 3, तो 4 घटाओ 3 बराबर, यहाँ पर कर दीजिए 8 दूनी 16 और घटाओ 7 × 1 7, ठीक है ना। तो 4 में से 3 घट गया 1, तो 1 बराबर 16 में 7 घट गया 9, 1 बराबर कितना आ गया, 9। हमको पहली संख्या पूछ रहा है तो a का मान निकालना, तो a 2 है, तो 2 बराबर कितना हो गया, 9 गुने 2, 9 दूनी 18। पहली संख्या क्या हो गया, 18। बाई चांस अगर दूसरी संख्या पूछता तो दूसरी संख्या कितना है, b, तो दूसरी संख्या अगर पूछता तो b, यानी 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुना 3, 9 × 3 = 27।
अगर पहली संख्या पूछे तो 18 आंसर और दूसरी संख्या पूछे तो 27 आंसर। दो चीज हम लोग देखें, दोनों जगह जोड़ा जा रहे तो इसी विधि के द्वारा बनाएंगे, दोनों जगह घटाया जा रहे तो इसी विधि के द्वारा बनाएंगे। अब प्रश्न में ये पूछे कि एक जगह जोड़ा जाए और एक जगह घटाया जा रहे, या एक जगह घटाया जाए या एक जगह जोड़ा जा रहे, तो कैसे हल करेंगे? फिर भी इसी विधि के द्वारा हल करेंगे। देखते हैं कैसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ए एवं बी का अनुपात 2:3 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए में 6 घटाया जाए, यहाँ पर 6 घटाया जा रहा है, और बी में 11 जोड़ा जाए। देखिए इससे पहले प्रश्न पूछा है, उसमें दोनों जगह जोड़ा जा रहा है या दोनों जगह घटाया जा रहा है। इसमें है एक घटाया जाए है और एक जोड़ा जाए है, ठीक है। तो अनुपात हो जा रहा है 2:5, ठीक है। तो कह रहा है कि ए का मान क्या होगा। अब देखिए इसको भी हम उसी तरीका से हल करेंगे, थोड़ा सा इसमें समझना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ए है बी है, सबसे पहले अनुपात लिखेंगे। तो अनुपात दिया हुआ है 2 और 3 और 2 और 5, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें एक जोड़ है या घटाव है, इसमें एक जोड़ है और एक घटाव। इससे पहले वाला क्वेश्चन में दोनों जोड़ था या दोनों घटाव था। अब इसमें जोड़ घटाव दोनों आए तो उसका चिन्ह लिखते हैं, जैसे कि 6 घटाया जाए तो -6 लिखेंगे, यहाँ पर 11 जोड़ा जाए है तो +11 लिखेंगे, तो +11 लिखेंगे, ठीक है। हम आप लोग को बताए हैं कि गुणा करके घटाएंगे और बड़ा को आगे रखेंगे। तो इसमें देखिए 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 10 बड़ा है, तो 5 दूनी 10 घटाओ 3 दूनी 6 बराबर। अब यहाँ देखिए बड़ा को आगे रखेंगे, तो 11 गुने 2 प्लस में हो जाएगा 22, और यहाँ पर माइनस में 30 होगा, तो प्लस वाला बड़ा होगा। तो यहाँ पर +22 माइनस घटाए थे तो 6 बचे 30, तो -30, ठीक है। माइनस का चिन्ह है ना, -6 गुने 5 -30, और माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएगा 22 + 30, यानी कितना 52, यानी 52। अब देखिएगा 10 में से 6 घट गया 4, तो 4 बराबर 52, तो 1 बराबर 13 चौके 52। हमको मान निकालना है का, तो ए का मान निकालिए। तो ए 2 बराबर 13 दूनी 26, ठीक है। कितना हो गया 26। इसमें मतलब यही करना है कि घटाव और जोड़ दोनों रहे तो उसका चिन्ह ले लेना है। तो -6 घटा दिए और +11 यानी जोड़े। अब नियम वही रहेगा, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। देखिएगा यहाँ 11 दूनी 22 बड़ा है, तो 22 को आगे रखेंगे, माइनस का चिन्ह होता था, और 6 बचे 30, -30 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 52 हो गया। तो 4 बराबर 52 हो गया, तो 1 बराबर 13, तो 2 बराबर 26। देखिए